हेलो गाइस, तो अभी बज चुके हैं शाम का टाइम है। शाम के बज चुके हैं 7। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ ना इवनिंग टू नाइट रूटीन अपना शेयर कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने और खाने में बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप मेरी हालत देखकर समझ सकते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी चावल, दाल और परवल की भुजिया, आम और पुदीना धनिया पत्ता की चटनी। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और रोटी बनाने की हिम्मत मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आप लोगों के साथ भी यही कहना चाहूँगी कि यदि आपको अपना कोई कंफर्टेबल काम नहीं लगता है तो आपको क्या करना है, मना कर देना है। ठीक है, आप अपने लिए खुद के लिए भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इतनी गर्मी में जो है मुझे नहीं लगता कि मैं रोटी बना पाऊंगी, तो मैं चावल बना रही हूँ। और घर के लोग भी इतने सपोर्टिव होने चाहिए एक हाउसवाइफ के लिए कि वो जो बनाए आप वो चुपचाप खा लें। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल, दाल और पहले बताया मैंने परवल का भुजिया और आम पुदीना धनिया पत्ता की चटनी। तो बस चलिए फटाफट से हम तैयारी शुरू करते हैं। टाइम 7 बज चुका है और यहाँ पे जो है तैयारी हम शुरू करते हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों, एक साफ और व्यवस्थित घर न सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता बल्कि हमारे मन को भी शांति देता है। जब घर बिखरा हुआ होता है तो हमारा मन भी थोड़ा परेशान और तनाव में दिखाई देता है। कई बार हम सोचते हैं कि पूरा दिन काम करने के बाद भी घर व्यवस्थित क्यों नहीं दिखता। सुबह सफाई करो, दोपहर तक फिर सामान इधर उधर हो जाता है। रसोई साफ करो, कुछ देर बाद फिर बर्तन जमा होने लगते हैं। लेकिन सच कहूँ तो घर को साफ रहने का रोज ना घंटों मेहनत करना नहीं होता है। असली रात छोटी छोटी आदतें जो हमारी रोज़ के काम को ना आसान बना देती है। आज मैं आपके साथ ना कुछ ऐसे ही आसान तरीके शेयर करने वाली हूँ जो किसी भी गृहिणी को ना ज़िंदगी के आसान बना सकती है। इन तरीकों को यदि आप भी अपने फॉलो करेंगे ना तो आपके भी बार बार सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका भी घर हमेशा साफ, सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देगा। दिन की शुरुआत ना बिस्तर ठीक करने से करें। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम जो है ना बिस्तर ठीक करने बनाइए। कई लोगों को यह छोटा काम लगता है लेकिन इसका असर ना पूरे कमरे में रहता है। जब बिस्तर बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है ना तो पूरा कमरा अस्त व्यस्त दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप चादर ठीक कर लेती हैं, तकिए को सही जगह पे रख देती हैं, कमरा तुरंत व्यवस्थित लगने लगता है। यह सफाई न सिर्फ आपके लिए एक अच्छी आदत नहीं है बल्कि पूरे दिन आपको काम करने की प्रेरणा भी देती है। तो अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स जो अपनाते हैं ना तो इससे आपके काम जो है बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाते हैं। मैं भी यही तरीका अपनाती हूँ। घर की हर चीज़ न एक जगह तय करें। अक्सर घर बिखरने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सामान की कोई निश्चित जगह नहीं होती है। कभी चाबी टेबल पर होता है, कभी रिमोट सोफे पर होते हैं, कभी मोबाइल चार्जर कहीं और होता है। जब हर चीज़ की एक जगह तय होगी तो उसे ढूंढने में समय भी नहीं लगेगा और घर भी व्यवस्थित होगा। आज ही अपने घर में एक छोटा सा निरीक्षण कीजिए और हर सामान जो है उसकी जगह को फिक्स कर दीजिए। इस्तेमाल के बाद ना सामान तुरंत वापस रख दीजिए। यह आदत घर को हमेशा साफ रखने का सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए आपने कोई कपड़े निकाले, बर्तन इस्तेमाल किए या फिर कोई सामान लिया, अगर उसे तुरंत उसी जगह पे आपने रख दिया जाए ना तो बाद में सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अक्सर सोचते हैं कि बाद में रख देंगे, लेकिन वही बाद में रखा जाने वाला सामान ना पूरे घर में फैल जाता है। रोज़ केवल 10 मिनट डिक्लटर करें। बहुत सारी महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि एक दिन में पूरा घर व्यवस्थित कर लेंगे, लेकिन ऐसा करने से बहुत ज़्यादा थका जो है आपका शरीर हो जाता है। इसके बजाय रोज़ केवल 10 मिनट किसी एक जगह को व्यवस्थित करें। आज आप दराज कर लें, कल अलमीरा का एक हिस्सा कर लें, परसों किचन का कोई एक शेल्फ कर लें। धीरे धीरे पूरा घर जो है आपको व्यवस्थित हो जाएगा। आपको थकान भी नहीं होगी। अनावश्यक सामान हटाने की आदतें डालें। हमारे घरों में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम महीनों या फिर सालों से ना उपयोग नहीं करते हैं। पुराने कपड़े, टूटे बर्तन, खराब खिलौने, खाली डब्बे और बेकार सामान जगह घेरते रहते हैं। ऐसी चीज़ों को पहचानिए और घर से बाहर निकालिए। जितना कम सामान होगा घर उतना ही खुला, साफ और व्यवस्थित होगा। किचन काउंटर को कभी भी खाली रखने की कोशिश करें। रसोई घर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला हिस्सा है।
तो यहाँ पे अगर किचन काउंटर कभी भी ढेर सारी चीज़ें रखी हो तो किचन हमेशा बिखरा हुआ दिखाई देता है। सिर्फ रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ही बाहर रखें, बाकी सामान अलमीरा या ड्रॉर में रखें। आप देखेंगे कि आपका किचन जो है पहले से ज़्यादा बड़ा और साफ दिखाई देगा। रात को सोने से पहले ना 15 मिनट सफाई करें। दिन खत्म होने से पहले 15 मिनट का समय निकालिए। बर्तन सही जगह पे लगा दीजिए, कुशन को व्यवस्थित कर दीजिए, टेबल साफ कर लीजिए और फर्श पर पड़ी चीज़ों को उठाकर रख दीजिए। सुबह जब आप उठेंगी तो साफ घर देखकर आपका मूड भी अच्छा रहेगा। कपड़ों का ढेर ना लगने दें। कपड़े जो है घर की अव्यवस्था करने में ना सबसे बड़ा कारण होते हैं। कुर्सियों पे कपड़े, बिस्तर पे कपड़े, अलमारी के बाहर जो है ना बिल्कुल कपड़े आप फैलने मत दें। यह आदत बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी अक्सर ना कभी कभी जैसे कभी कहीं से घूम कर आती हूँ और बहुत ज़्यादा थकी होने की वजह से ना क्या करती हूँ, कोई चेयर रखा है, बेड रखा है, उसी पे कपड़े जो है निकाल कर रख देती हूँ और ये होता है कि बाद में धुल जाएगा या फिर बाद में इसे फोल्ड कर लेंगे, लेकिन वो जो है वो पूरे बाद के चक्कर में ना पूरा बिखरा ही पड़ा रह जाता है। तो यहाँ पे इस आदत को ना मुझे भी बदलना है और मैं धीरे धीरे वर्क कर रही हूँ। धुले हुए कपड़ों को तुरंत तह लगाकर रख दीजिए। गंदे कपड़ों के लिए एक अलग टोकरी बना दीजिए। एक नया सामान आए तो एक पुराना जो है उसे बाहर निकाल दीजिए। यह नियम ना बहुत काम का है। जब भी घर में कोई चीज़ नई लाएं, कोशिश करें कि पुरानी कोई चीज़ें जो है वह बाहर निकाल दें। इससे घर में अनावश्यक सामान बढ़ेगा नहीं और जगह भी बनी रहेगी। डाइनिंग टेबल को स्टोर रूम मत बनने दें। कई घरों में डाइनिंग टेबल पर बिल, बैग, कपड़े और सामान जो है ना बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, लेकिन साफ़ डाइनिंग टेबल जो है पूरे घर को व्यवस्थित दिखाती है। खाने के बाद टेबल को तुरंत साफ़ कर दें। तो आप जो है ना इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़ करके आप जो है बहुत अपने कामों को आसान बना सकती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम स्टोरेज बॉक्स का ना यूज़ ही नहीं करते हैं, तो छोटी चीज़ें रखने के लिए ना आप एक स्टोरेज बॉक्स भी बना सकते हैं। फ्रिज की आपको क्या करना है, साप्ताहिक सफाई करनी है। जैसे मैं क्या करती हूँ, हर संडे ना सब फ्रिज की ना डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। दीवारों का स्मार्ट उपयोग करना है। दीवारों पे आपको हुक आप लगा कर रख सकते हैं। उसके बाद बाथरूम की आपको ना डेली सफाई करनी है। जैसे मैं जब भी नहाने जाती हूँ ना तो एक बार उसमें वाइप क्लीन ज़रूर करती हूँ। तो बच्चों के सामान को आप व्यवस्थित रखिए, कागज़ों को फाइल में रखिए। किचन पे ना डब्बों पे लेबलिंग रखिए जिससे सामान आपका इधर उधर ना हो। और सीजनल जो है आपको सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपके घर में कोई बच्चे नहीं हैं, तो आप ना एक दिन गैप करके पोछा मार सकते हैं। आप डिजिटल डिक्लटरिंग कर सकते हैं। परिवार की जो है ना वो हेल्प ले सकते हैं। परफेक्शन के पीछे बिल्कुल मत भागिए, इससे आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम दूसरे घरों में जो है वो देख कर आते हैं और उसके पीछे भागते हैं कि उनका घर इतना खूबसूरत है तो मेरा क्यों नहीं है। लेकिन आप छोटी छोटी अगर इन सारी टिप्स को यूज़ करती हैं ना तो आपका भी घर उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। तो दोस्तों, घर को साफ़ और व्यवस्थित रखना ना एक दिन का काम नहीं है, यह एक आदत है जो धीरे धीरे विकसित होती है। याद रखिए, एक सुंदर घर वही नहीं होता जिसमें महंगे फर्नीचर होते हैं। एक सुंदर घर वो होता है जो साफ़ हो, व्यवस्थित हो और जहाँ रहने वालों को सुकून मिलता है। अगर आप भी रोज़ जो है सिर्फ 15 से 20 मिनट भी इन छोटी छोटी आदतों के लिए निकालती हैं ना तो कुछ ही हफ्तों में आपके घरों में जो है वो बहुत बड़ा ज़्यादा बदलाव दिखाई देगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद पर ज़्यादा दबाव मत डालिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर कोई काम 5 मिनट या उससे कम समय में पूरा हो सकता है तो उसे तुरंत कर दीजिए। जैसे चाय पीने के बाद कप धो देना, बिस्तर ठीक कर देना, किचन काउंटर पोंछ देना या फिर कपड़े को हैंगर में टांग देना। अक्सर हम छोटे छोटे कामों को टाल देते हैं और वही काम ना बाद में बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता है। जब आप 5 मिनट के काम को बाद में करते हैं ना तो वही बोझ बन जाता है। अक्सर हम छोटे छोटे कामों को जो है वो बिल्कुल टाल देते हैं, वही काम जो है बाद में बिल्कुल बड़ा लगने लगता है। जब आप 5 मिनट रूल अपनाना शुरू करेंगी ना तो घर में गंदगी और अव्यवस्था बिल्कुल जमा हुआ नहीं दिखाई देगी। अक्सर क्या होता है कि हर कमरे से निकलते समय एक चीज़ साथ ले जाएं। जब भी आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं तो देखें कोई सामान गलत जगह पर तो नहीं पड़ा है
है। अगर बेडरूम में के किचन में जा रही हैं तो रास्ते में जो है आपको कोई कप या प्लेट दिखाई दे तो उसे साथ लेते जाएं। दिन भर यह छोटी आदत घर को काफ़ी हद तक व्यवस्थित रखती है। सुबह की बजाय शाम को अगले दिन की तैयारी करें। रात को ही अगले दिन के कपड़े निकाल कर रखें, बच्चों का सामान तैयार रखें, किचन में ज़रूरत की चीज़ें व्यवस्थित कर लें। सुबह की भाग दौड़ ना कम हो जाएगी और घर ज़्यादा व्यवस्थित और महसूस होगा। एक टोकरी समाधान अपनाएं जिससे अचानक मेहमान आने वाले हो ना तो घर में आपको बिखरा हुआ कपड़ा ना दिखाई दे। एक बड़ी सी टोकरी ले लें, इधर उधर पड़ा सामान उसमें रख दें। बाद में आप आराम से सही जगह पे रख सकती हैं। इससे घर तुरंत साफ और दिखाई देने लगता है। अलमीरा में जो है 20% खाली जगह रखें। बहुत सी महिलाएं अलमीरा को पूरी तरीके से भर देती है, लेकिन जब अलमीरा में खाली थोड़ी जगह रहती है ना तो कपड़े निकालना और रखना आसान हो जाता है। साथ ही अलमारी जो है ज़्यादा व्यवस्थित दिखाई देती है। सप्ताह का एक जो है नो क्लटर डे रखें, जिसमें सप्ताह में एक दिन तय करें कि आप सिर्फ अपने घर का बिखरा हुआ सामान व्यवस्थित करेंगी। उस दिन कोई बड़ी सफाई नहीं होगी, सिर्फ चीज़ों को उनकी जगह पर रखना होगा। धीरे धीरे घर में सामान जमा होना बंद हो जाएगा। रसोई में पहले सामान जो है पुराना फिर नया नियम अपनाएं। जब भी नया राशन आए तो पुराना सामान आगे रखें, नया सामान पीछे रखें। इससे कोई चीज़ एक्सपायर नहीं होगी, किचन में व्यवस्थित रहेगी। महीनों में एक बार घर का निरीक्षण करें। महीने में एक दिन पूरा घूमें और देखें कि कौन सा चीज़ बेकार पड़ा है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कितनी अनावश्यक चीज़ें हमारे घर की में जगह घेर लेती है। यह आदत घर को हल्का और खुला महसूस कराती है। सफाई को एक्सरसाइज की तरह लें। सफाई को बोझ समझने के बजाय इसे अपनी एक्टिविटी समझें। जब आप झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं तो चीज़ें को व्यवस्थित करती रहें तो शरीर भी सक्रिय रहता है। इस सोच से काम करना ना आसान और मज़ेदार लगने लगता है। घर को शोपीस नहीं, सुकून की जगह बनाएं। बहुत सारी हाउसवाइफ हर समय घर को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन घर का मकसद सिर्फ सुंदर दिखाना नहीं होता है, बल्कि वहाँ रहने वालों को ना आराम और खुशी देना भी होता है। कई बार ऐसे घर में आप किसी के जाते होंगे तो आपको लगता होगा ना कि यहाँ पे आने के बाद ना बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। आप उसका घर ना बहुत ज़्यादा शांत लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो जो है ये सारी टिप्स को अपना फॉलो करती हैं। अगर घर साफ, आरामदायक और व्यवस्थित है तो वह काफ़ी है। हर समय परफेक्शन के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए, बड़ा बदलाव हमेशा छोटी आदतों से ही होता है। रोज़ के सिर्फ 10 से 15 मिनट आपके घर की तस्वीर बदल सकती है। एक घर सिर्फ जो है वो एक साफ घर सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं, बल्कि आपकी अपनी खुशी, सुकून और मानसिक शांति के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आज आपके साथ ना पूरी 7 to 9 जो है नाइट रूटीन शेयर की है, जिसमें मैंने खाना बनाया है और खाना मैंने क्या बनाया है ये आप लोग के साथ भी शेयर किया है। और साथ ही साथ जो है जब खाना यहाँ बन जाए तो आप बर्तन को खाली करते जाएं और उसे धोते जाएं। यहाँ पे मैंने जो है पूरे अच्छे से खाना बनाकर साइड कर दिया है, दूध को अच्छे से उबाल लिया है और यहाँ पे जो है पूरे देख सकते हैं आप, मैं जिस तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि एक एक चीज़ को अपनी जगह पे रखती जा रही हूँ, ताकि सुबह उठ के ना मुझे बहुत ज़्यादा मेसी किचन ना देखना पड़े। और यहाँ पे पूरे अच्छे से जो है क्लीनिंग कर लूँगी स्लैब का और किचन का, गैस चूल्हे का, जिससे मुझे सुबह जो है बिल्कुल क्लीन दिखाई दे। और यहाँ पे जो है ना घर में जब सबसे सुकून वाला जो एक कोना होता है ना, वो हाउसवाइफ के लिए किचन ही होता है। तो किचन अगर साफ़ सुथरा ना रहे तो उनका मूड भी ऑफ रहता है और साथ में जो है एक निगेटिविटी सी मन में चलती रहती है। तो इसलिए किचन को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही मेरा हो जाता है, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से किचन को क्लीन करूँगी, स्लैब क्लीन करूँगी। जो भी बचा हुआ बर्तन है ना, यहाँ पे रात को ही मैं यहाँ पे किचन में क्लीन कर लूँगी। अब बस मैं यहाँ पे ना सारे लोग खाना खा चुके थे, बस मैं और मेरी सासू माँ जो थी वो खाना खाने के लिए बचे हुए थे। तो वो कहीं ना भागवत सुनने के लिए गई हुई थी। तो मैंने सोचा चलो तब तक ये सारे काम को फिनिश कर दिया जाए, बस वो आएंगी तो हम दोनों लोग मिलके यहाँ पे खाना को खा लेंगे और जो बर्तन होगा वो बाद में धो लेंगे। तो
बस बाद में क्या एक ही दो थाली होती है, तो उसे हम आराम से इजीली बाद में भी धो सकते हैं। यानी कि सोने से पहले हम धोकर सोएंगे, ऐसा मैं कह रही हूँ। बाद का मतलब ये नहीं कि सुबह में धोना है। तो यहाँ पे देखिए सारे को यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरी स्लैब क्लीन हो चुकी है, पूरा गैस चूल्हा क्लीन चुका है, और ये जो बर्तन है ना, ये खाने के बाद धुल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब जो बचा हुआ रहेगा ना खाना, उसे मैं फ्रिज में डाल दूँगी। तो और इस तरह से रात में गैस को चेक कर ले कि बंद है या नहीं है, खिड़कियाँ वगैरह बंद कर दे। बहुत बार इस समय आंधी तूफान आ जा रहा है, जिससे बंद भी नहीं हो पा रही है। तो बस यहाँ पे सारा किचन का काम हो चुका है। तो यहाँ पे अपने स्किन को मैं अच्छे से क्लीन करके सोऊंगी। अपना स्किन केयर भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे अपने स्किन पे कोई भी पिंपल्स ना हो, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि हम जब खाना बनाते हैं ना, तो पूरा ऑयल जो है हमारे चेहरे के स्किन पे जाता है, जिससे बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। और फिर सुबह ना बहुत ज़्यादा स्किन बेकार सी लगती है, और जो है पूरे दाने भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको रात में ना क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने फेस को। तो गाइज़ ये छोटी छोटी सी आदतें जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी बना सकती है और बहुत ज़्यादा बदसूरत भी बना सकती है। यदि आप रोज़ रात में अपने चेहरे को धुल के नहीं सोते हैं, या फिर उस पर मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, तो आपकी स्किन जो है धीरे धीरे इससे पहले ढीली होने लगेगी। स्किन से पहले आपको बहुत ज़्यादा उस पर दाग धब्बे दिखाई देने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं यदि आप नाइट रूटीन ज़रूर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने फेस वॉश कर लिया है। अब इसके बाद फेस सीरम अप्लाई करूँगी अपने चेहरे पे। और यहाँ पे इस तरीके से गाइस मैं अपना नाइट रूटीन जो है वो खाने से लेकर इस तरीके से स्किन केयर तक करती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं आराम से जो है वो सो जाऊँगी। तो यहाँ पे गाइस इस तरीके से अगर आप भी टिप्स को फॉलो करते हैं ना, तो हो सकता है आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आप यूज़ कीजिए, अपने छोटे छोटे टिप्स को अप्लाई कीजिए, जिससे आपका भी जो है लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मैंने शाम में कपड़े डाले थे, यानी 4 बजे के लगभग मैं छत पे कपड़े डाले थे। वो इस टाइम पे 9 बज रहे हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं। क्योंकि इस टाइम पे अगर दोपहर में या फिर सुबह कपड़े डाल दो ना, तो धूप से बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, और कपड़े का कलर भी उड़ने का डर रहता है। इसलिए मैं हमेशा इस टाइम पे गर्मी में ना शाम में कपड़े 4 बजे के लगभग डाल देती हूँ, जिससे 9 बजते बजते आराम से सूख जाते हैं। और आज तो मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप देख सकते हैं कितनी हवा जो है वो तेज़ चल रही है। कपड़े में क्लिप लगने के बावजूद भी जो है कपड़े नीचे क्लिप के साथ ही गिर गया है। तो इस तरीके से आप भी छोटी छोटी टिप्स अपनाइए, अपने मन को शांति सुकून दीजिए। तो होप करती हूँ गाइस आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को, वीडियो को आप लाइक कर दें। चैनल को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा सा एक मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।